अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद इंशाअल्लाह बख़ैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफ़ियत के साथ में रखे। मुझे यकीन है कि आप हज़रात हमारे बताए हुए नुस्खे जात जो हम बतलाते हैं उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे और इंशाअल्लाह आगे भी उठाते रहेंगे और दूसरों को भी उठवाते रहेंगे इसका फ़ायदा। तो आज मैं आप हज़रात को बहुत ही शानदार नुस्खा बतलाने वाला हूँ। एक तो शुगर के मुतालिक, एक ख़ारिश के मुतालिक, खाज खुजली के मुतालिक। तो उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और दोस्तों, मैं आप हज़रात को एक बात और बता दूँ कि एक मैंने वीडियो बनाई थी शुगर के मुतालिक, ठीक है। तो वो दूसरा एक चैनल है मदनी चैनल, उस पे गिर गई। अब उसको तो दोबारा यहाँ नहीं गिर सकते, तो मैं उसका वो तरीका बतला दूँ, वरना अगर आप चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस वीडियो को वहाँ जाकर जो है देख सकते हैं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा चैनल, ठीक है, करना भी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो खैर मैं आप हज़रात को बताता हूँ। देखिए, शुगर वाले मेरे जो हैं दुनिया के अंदर लाखों मरीज़ हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और वक्तन फ़ौक्तन मशवरा लेते रहते हैं, दवाइयाँ मंगाते रहते हैं। कोई शुगर की, कोई मर्दाना ताकत की, कोई किसी चीज़ की, कोई किसी चीज़ की, तो दवाई मंगाते रहते हैं। तो मैं आप हज़रात को बता दूं, जो देसी जड़ी बूटियां हैं, वो जो दवाई बनाते हैं हम, वो अलग है, ठीक है। लेकिन जो घरेलू टोटके हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो तारीफ़ करते हैं, है तो बहुत सारे नुस्खे हैं, लेकिन घरेलू टोटका बिल्कुल सस्ता, वो मैं आप हज़रात को बतलाने वाला हूँ। वो ये है शुगर के मुतालिक, फिर ख़ारिश के मुतालिक बतलाऊँगा कि आप आम के पत्ते लें, हरे आम के पत्ते हरे लें, 3-4 पत्ते ले आइए, 3 पत्ते ले आइए आम के हरे पत्ते, और उसकी कटिंग कीजिए। कटिंग करने के बाद में छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और उसके बाद में आधा कप पानी में रात को उसको रख दीजिए फुलोकर, और सुबह को नाश्ते से पहले वो पानी पी लीजिए। बस ये काम कर लीजिए, बड़ा आसान है। दूसरा काम एक और है, उस पत्तों को आप पूरी रात पानी में गेरिए और फिर सुबह को जब आप चाय बनाएं तो वो पानी चाय के साथ भी चाय के अंदर गेर दें तो और बेहतर रहेगा, ठीक है। और तीसरी बात सुनिए, आप उस पत्तों को, उन्हीं पत्तों को, हरे पत्तों को, उसकी आप चटनी बना सकते हैं। रात को आपने फिलोए पानी में गेरे, सुबह को पानी पी लिया और उसके बाद में जो बचे हुए पत्ते हैं आप उसकी चटनी बना लें और फ्रिज में रख दें, ठीक है। और खाना खाने के साथ में खाते रहें, ये काम कर लीजिए। और बहुत सारे तरीके हैं जो मैं बता सकता हूँ, कम से कम 25 तरीके मैं आपको बता सकता हूँ हरे पत्तों के मुतालिक। अब सूखे पत्ते ले लीजिए, आम के नीचे जो पड़े रहते हैं उन पत्तों को मंगाइए, उसका सफ़ूफ बनाइए और सुबह शाम उसको जो है 1-1 ग्राम पानी के साथ में खाइए। तो मैं आपको इसके इस्तेमाल करने के तरीके कम से कम सूखे और गीले हरे पत्तों के मुतालिक कम से कम 50 तरीके बतला सकता हूँ। मेरा काम ही यही है, शुगर का स्पेशलिस्ट हूँ, सब जानते हैं। वैसे भी अस्पतालों, जो हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं बहुत सारे जो हमारे सरपरस्ती में चल रहे हैं, उनके वहाँ जो मरीज़ों को देखने जाते हैं, देखते हैं, तो हमें जितना भी तजर्बा हुआ है वो आप हज़रात के सामने वक्तन फ़ौक्तन रखते रहते हैं। तो आप ये स्टेप कर लीजिए उसके लिए, शुगर के लिए, ठीक है। फिर दूसरे और बताऊंगा इंशाल्लाह। अब ख़ारिश के लिए सुन लीजिए। ख़ारिश के लिए पहले दाद के लिए क्या करना है, दाद अगर हो रही है, मैंने कल भी वीडियो में बतलाया था और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है वीडियो की, आप उसको जाकर देख सकते हैं। दाद अगर हो रहा है तो मसूर की दाल लीजिए, उसको फ्राई कीजिए जैतून के तेल के साथ। जैतून का तेल 1-1.5 चम्मच लीजिए और उसमें फ्राई कीजिए। उसको फ्राई करने के बाद में उसको पीस लीजिए, बारीक कर लीजिए। फिर आप जो है, आप काला सिरका जो होता है ना, खाने वाला सिरका काला ही होता है ना, वो एक वाइट सिरका आता है, जो सिरका आता है गन्ने का रस का जो सिरका होता है। बहुत से हज़रात कहते हैं ना कौन सा सिरका, गन्ने का सिरका जो होता है खाने वाला, उसमें आप उसको गेरें और मरहम सा बना लें, उसको लगाइए, ठीक है। और अगर ज़्यादा उससे भी हैवी मरहम बनाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए बता सकता हूँ। हम भी बनाते हैं मरहम, लेकिन वो ज़्यादा महंगा होता है, 1000-1100 रुपये का आता है, 100 ग्राम 50 ग्राम। तो खैर दूसरा तरीका सुनिए,
अगर आपके ख़ारिश है, बदन में बारीक बारीक दाने और ख़ारिश होती है और झोंझ लगती है, तो आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सर्दियाँ लग रही है। ठीक है, अभी तो हमारे यहाँ पंखे चल रहे हैं माशाल्लाह। तो सर्दी आने वाली है और सर्दी में आप जो है गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो गर्म पानी का पीने का भी इस्तेमाल करेंगे और नहाने का भी करेंगे। तो जो गर्म पानी आप करेंगे उसमें कनेर के पत्ते, कनेर एक फूलदार दरख्त होता है, उस पर पीले फूल आते हैं, वाइट भी आते हैं, तो बहुत ही शानदार होता है। उस पर रंग बिरंगी जो है चिड़िए और जो परिंदे आते हैं, उसके अंदर खुशबू होती है। और पेड़ वैसे जहरीला होता है, फूल के अंदर खुशबू होती है, अगर घोड़ा उसके पत्तों को खा ले तो वो मर जाएगा। तो लेकिन फूल जो है खुशबूदार होता है, उसके अंदर दूध से निकलता है, बारीक सा पत्ता होता है। तो उसके पत्तों को पानी में गेरिए और उसको उबालिए, उस पानी से नहाइए, तो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, इंशाल्लाह कल को फिर आपसे मुलाकात होगी नए नुस्खे के साथ में। और शुगर वाले हजरातों को तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई मौजूद है। नंबर मेरा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस नंबर को डायल कीजिए और शुगर की दवाई हमारे से 3100 रुपये की मंगा सकते हैं, 5100 की मंगा सकते हैं, कोई से भी मंगा सकते हैं, वो तो सब लोग मंगाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।